लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं का जोश हाई रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष कार्यकाल के मौके पर विकास खंड कार्यालय अभोली मैदान के समीप एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जहां मुख्य अतिथि रहे, वहीं राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, पूर्व जिला अध्यक्ष हौसला प्रसाद पाठक भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि मोदी सरकार ने भदोही की कालीनों को एक नई पहचान दिलाई है। पिछली सरकारों में केवल भ्रष्टाचार हुआ था। देश के नए संसद भवन में भदोही की कालीन तहलका मचा रही है। भीषण गर्मी को देखते हुए कार्यक्रम में मौजूद सीएससी अधीक्षक दुर्गागंज डॉक्टर शुभांकर श्रीवास्तव ने कमाल संभाला था, जहां कार्यक्रम में पहुंचे लोगों को ओआरएस का घोल दिया गया। कार्यक्रम का संचालन भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुनील मिश्रा ने किया। डीग विकासखंड के ग्राम सभा नगरधा में बीती रात अचानक विद्युत पोल टूटकर गिर गया। रात लगभग 1 बजे तेज आवाज के साथ विद्युत पोल टूटकर गिरने से गांव के यादव बस्ती, ब्राह्मण बस्ती, विश्वकर्मा बस्ती की बिजली आपूर्ति ठप हो गई, जिससे आधे गांव में पूरी तरह से अंधेरा छा गया। बता दें कि जिस समय यह पोल टूटकर गिरा उस समय विद्युत आपूर्ति चालू थी। हादसा रात के समय हुआ है, दिन होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। इस भीषण गर्मी में बिन बिजली 3 बस्ती के लोग बिलबिला उठे। गांव के राम सागर यादव, पन्नालाल विश्वकर्मा, महेश कुमार मिश्रा, राजेश मिश्रा ने विद्युत विभाग से विद्युत पोल लगवाकर बिजली आपूर्ति बहाल कराने की मांग की है। अगर किसी से यह कहें कि ठोकर मौत की वजह बन गई तो शायद कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन डीग विकास खंड के इनार गांव में ऐसा ही हुआ है। इनार गांव के 35 वर्षीय जयराम बिंद मुंबई में रहकर इलेक्ट्रीशियन का काम करते थे। रास्ते पर चलते समय एक पत्थर से उनके पैर में ठोकर लग गई। पैर में चोट लगने के बाद वह इलाज कराने अपने घर इनार गांव चले आए, जहां बाएं पांव का घाव बढ़ता ही जा रहा था। पैर पूरी तरह से खराब हो चुका था। सोमवार की सुबह अचानक जयराम की तबीयत बिगड़ गई। परिजन आनन फानन में वाराणसी लेकर भागे थे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। जयराम बिंद का शव घर पहुंचते ही कोहराम मच गया। ग्रामीणों के सहयोग से उनका अंतिम संस्कार कराया गया। संपत्ति बंटवारे को लेकर 2 सगे भाई आपस में भिड़ गए और दोनों सगे भाइयों के परिवार वालों के बीच जमकर मारपीट हुई है। संपत्ति को लेकर एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन बना बैठा है। मामला भदोही कोतवाली इलाके के अस्ती गांव का है। भदोही पुलिस को दिए गए तहरीर में अस्ती गांव निवासी सौरभ सरोज उर्फ बबलू ने बताया कि मकान में हिस्सेदारी व बंटवारे को लेकर भाई बसंतलाल सरोज, उनकी पत्नी मदीना देवी व पुत्र राहुल सरोज ने उसे मारपीट कर घायल कर दिया है। सौरभ सरोज की तहरीर पर भदोही पुलिस ने बसंतलाल, मदीना व राहुल के खिलाफ धारा 323, 504 के तहत एनसीआर दर्ज कर घायल सौरभ का इलाज एमबीएस भदोही में कराया है। भदोही जिले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विद्युत विभाग के अधिकारियों को दिया गया आदेश भी बेअसर है। गोपीगंज इलाके के नथईपुर गांव में 1 सप्ताह पूर्व आए आंधी तूफान के दौरान जहां कई पोल धराशायी हो गए थे, वहीं 100 केवीए का ट्रांसफार्मर खराब हो गया था। शिकायत के इतने दिनों बाद भी लापरवाह विद्युत विभाग के जिम्मेदारों ने समस्याओं का समाधान नहीं किया है। इस बात से नथईपुर के ग्रामीणों में नाराजगी देखी गई है। इलाके के राम सागर, राजमणि यादव, राजेश कुमार पांडे, राजू ने कहा कि इस भीषण गर्मी में जहां बिन बिजली घरों में महिलाएं व बच्चे बिलबिला रहे हैं, वहीं धान की नर्सरी पानी के अभाव में सूख रही है। ग्रामीणों ने नाराजगी जाहिर करते हुए नथईपुर में बदहाल विद्युत व्यवस्था को तत्काल सुधारने की मांग की है। अंतर्राष्ट्रीय धावक श्याम मिलन बिंद को भदोही जिले के डीएम गौरांग राठी ने सम्मानित किया है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित सम्मान समारोह में चौरी इलाके के सरबत खानी निवासी शिव बहादुर बिंद के बेटे अंतर्राष्ट्रीय धावक श्याम मिलन बिंद को अंग वस्त्रम व 11,000 रुपए का चेक देकर डीएम ने सम्मानित किया है। धावक के भाई राम मिलन बिंद ने बताया कि श्याम मिलन बिंद अब तक स्वर्ण पदक सहित कुल 11 मेडल हासिल कर चुके हैं। 2024 में होने वाले ओलंपिक की तैयारी में धावक श्याम मिलन बिंद जुटे हुए हैं। साउथ कोरिया में 800 मीटर की दौड़ में भाग लेने के बाद धावक श्याम मिलन बिंद भदोही पहुंचे हैं, जहां डीएम गौरांग राठी ने धावक को सम्मानित किया है। इस मौके पर कोच प्यारेलाल राजभर भी मौजूद रहे।
सड़क किनारे झाड़ी में एक वृद्ध का शव पाए जाने से इलाके में हड़कंप मच गया। इलाके के लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव के शिनाख्त कराने का प्रयास किया, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस भेज दिया है। मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के सुरियामा मार्ग नएपुर पिपरिस गांव के समीप सड़क किनारे एक झाड़ी का है। लगभग 58 वर्षीय एक वृद्ध का शव सड़क किनारे झाड़ी में देख ग्रामीणों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी भदोही कोतवाली पुलिस को दी। मृतक वृद्ध के पास से किसी भी प्रकार का परिचय पत्र नहीं मिला है जिससे उसकी पहचान हो सके। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए मोर्चरी हाउस भिजवा दिया है। जल जीवन मिशन में रजिस्ट्रेशन के नाम पर औराई इलाके की समूह सखियां ठगी का शिकार हुई हैं। ठगी का शिकार हुई समूह सखियों ने औराई ब्लॉक सभागार में पहुंचकर हंगामा किया है। हरिहरपुर उर्फ सुकुलपुर से श्याम कुमारी, जेठूपुर से राधा देवी सहित तमाम समूह सखियों ने बताया कि जल जीवन मिशन के नाम पर एक व्यक्ति ने 100 रुपया रजिस्ट्रेशन के लिए लिया था। बताया कि औराई ब्लॉक में कैंप लगाकर समूह सखियों से अपने अपने ग्राम सभा के पानी की शुद्धता जांच कराने को कहा गया था। इसके एवज में उन्हें प्रोत्साहन राशि का प्रलोभन भी दिया गया था। समूह सखियों का आरोप है कि औराई ब्लॉक के 100 मीटर आगे एक व्यक्ति अपने को जल जीवन मिशन का अधिकारी बताते हुए रजिस्ट्रेशन के नाम पर 100 रुपया ले लिया। रजिस्ट्रेशन के बाद जब खाते में प्रोत्साहन राशि नहीं पहुंची तो सोमवार को काफी संख्या में समूह सखी ब्लॉक सभागार पहुंच गई। तब जाकर पता चला कि उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है, जहां उन्हें बताया गया कि वह सभी ठगी का शिकार हुई हैं। भदोही जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के माथे पर एक और विधिया चमक गई है। जन्म लेने वाले शिशुओं के अच्छे विकास और जच्चा बच्चा के बेहतर स्वास्थ्य के लिए उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री भदोही प्रभारी मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कंगारू मदर केयर यूनिट गोपीगंज वासियों को सौंप दिया है। गोपीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे राज्य मंत्री ने यूनिट का उद्घाटन किया है। इस मौके पर डीएम, एसपी, सीएमओ सहित इलाके के भाजपा नेता पदाधिकारी सिराज अख्तर, गगन गुप्ता, अश्वनी अग्रवाल, बिंदेश गुप्ता सहित भारतीय जनता पार्टी से जुड़े तमाम लोग मौजूद रहे। उद्घाटन मौके पर सीएमओ ने यूनिट के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह कक्ष पूरी तरह वातानुकूलित है। इस कक्ष में प्रसूता महिलाओं के लिए निःशुल्क भोजन व नाश्ते की व्यवस्था की जाएगी। मारपीट के दौरान मड़हा जलाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के पीपर गांव सरकारीपुर गांव में विवादित जमीन पर मिट्टी डालने के दौरान कहासुनी मारपीट के बीच कुछ लोगों ने मड़हे में आग लगा दी थी। पीड़ित पक्ष ने ज्ञानपुर कोतवाली में धारा 323, 504, 506 व 446 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। इसी मामले में पीपरगांव सरकारीपुर निवासी पंकज कुमार नामक वांछित एक आरोपी को ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने हॉस्टल चौराहे से गिरफ्तार कर लिया है। घटना में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस छापेमारी कर रही है। कालीन कारखाने से बरामद बाल श्रमिकों को उनके परिजनों के हवाले कर दिया गया है। बाल श्रमिकों के परिजनों ने न्यायपीठ बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष पीसी उपाध्याय के यहां अर्जी दाखिल की थी, जहां सभी बाल श्रमिकों के परिजनों ने अपना अपना पहचान पत्र न्यायपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया। मिलान के बाद न्यायपीठ ने सभी बाल श्रमिकों को उनके परिजनों को सुपुर्द करने का आदेश दिया। आपको बता दें कि भदोही शहर के जलालपुर भट्टा व सरोही के दुलमदासपुर कालीन कारखाने पर छापा मारकर श्रम विभाग की टीम ने बाल श्रमिकों को बरामद किया था। न्यायपीठ के आदेश के बाद सभी बाल श्रमिकों को उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। इस मौके पर सदस्य पंकज मालवी, संगीता खन्ना, प्रेम शंकर त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। सुरियामा पुलिस ने भदोही रेलवे स्टेशन के पास से एक ठग को गिरफ्तार किया है, जो लोगों को एजेंसी दिलाने का झांसा देकर उनसे रुपए ऐड कर रफू चक्कर हो जाता था, जिसकी शिकायत पूरे मनोहर निवासी देवी प्रसाद मौर्य ने सुरियामा पुलिस से की थी। कहा कि आंध्र प्रदेश से युवराजू मुप्पला नामक एक व्यक्ति सुरियामा के तुलापुर बहादुरान निवासी दीपक पुरी, ज्ञानपुर निवासी विजय यादव व अतुल सिंह हेमंत कुमार के साथ उसके पास आया और अचार बनाने के फैक्ट्री की एजेंसी दिलाने के नाम पर 5,51,000 रुपया लेकर रफू चक्कर हो गया। काफी दिन बीत जाने के बाद न एजेंसी दिलाई और न ही पैसा लौटा रहा था, मांगने पर धमकी दे रहा था।
देवी प्रसाद मौर्य ने 156(3) के तहत माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र देते हुए मुकदमा दर्ज किए जाने की गुहार लगाई थी। मुकदमा दर्ज कर सुरियामा पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी। भदोही रेलवे स्टेशन से सुरियामा पुलिस ने युवराजू मुप्पला को गिरफ्तार कर लिया, जो भागने के फिराक में था। लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिला निर्वाचन आयोग मतदाता सूचियों को दुरुस्त करने में जुट गया है। सोमवार को औराई तहसील सभागार में विधानसभा क्षेत्र के सभी बीएलओ की बैठक बुलाकर तहसीलदार सत्यपाल प्रजापति ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। तहसीलदार सत्यपाल प्रजापति ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 1 जनवरी 2024 के आधार पर 1 जुलाई 2023 से संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया गया है, जिसमें सभी बीएलओ घर घर जाकर मतदाता सूची को साफ सुथरा बनाएंगे। मृतक और फर्जी मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से निकालने का निर्देश तहसीलदार ने दिया है, जिसके साथ जो लोग काफी समय से गैर जनपद में निवास कर रहे हैं, उनका नाम भी वोटर लिस्ट से हटाने का निर्देश दिया है। बैठक में मुरलीधर पांडे, महेश कुमार विश्वकर्मा व सुपरवाइजर मौजूद रहे। सत्यम न्यूज पर मिलेंगी भदोही जिले के हर इलाके की खबर। अगर आप भी हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब कर लें और घंटी की बटन को दबा दें, ताकि भदोही जिले की खबर आपको मिलती रहे। आपके पास भी है अगर कोई खबर तो चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमारी टीम को सूचित कर सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें